बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दयालु और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता और जो भी फसल उगती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। किसान का दिल बहुत नरम था। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहता, चाहे वह इंसान हो या जानवर। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं सफेद दिख रही थीं और हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसने एक सांप को बर्फ में पड़ा हुआ देखा। सांप बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। उसका शरीर अकड़ चुका था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। किसान को सांप पर दया आ गई। उसने सोचा, यह भी एक जीव है, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह मर जाएगा। किसान ने अपने हाथों से सांप को उठाया, अपने कपड़ों में लपेटकर सीने से लगा लिया ताकि उसका शरीर गर्म हो जाए। फिर वह उसे अपने घर ले आया और चूल्हे के पास रख दिया। घर में किसान की पत्नी और बच्चे यह देखकर हैरान रह गए। पत्नी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? यह तो एक जहरीला सांप है। अगर यह होश में आ गया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। किसान मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसे जीवन देने के लिए लाया हूँ। जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ देर बाद चूल्हे की गर्मी से सांप के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गया। किसान बहुत खुश था कि उसकी मदद सफल रही। मगर जैसे ही सांप पूरी तरह स्वस्थ हुआ, उसकी असली प्रवृत्ति जाग उठी। उसने तुरंत अपना फन फैलाया और तेजी से किसान की ओर लपका। किसान यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मौत के मुंह से निकाला और अब तुम मुझे ही काटने जा रहे हो। सांप चालाकी से हंसते हुए बोला, मैं एक सांप हूँ, मेरा स्वभाव ही डसना है। तुमने भले ही मेरी मदद की हो, मगर मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। यह सुनकर किसान को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह समझ गया कि कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। उसने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और सांप पर दे मारी। सांप घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां से चला गया। किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुष्ट लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे तुम उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, मगर सोच समझकर। हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलते।